पिछले वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हमको पढ़ना है साइलेंट लेटर, ठीक है ना, क्योंकि यह प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कब कौन सा लेटर साइलेंट होता है, जिससे हमें पता चले कि हम उसका सही उच्चारण क्या करेंगे, जो वर्ड होगा उसका सही उच्चारण क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग इसी को देखेंगे। इसमें पहला जो लेटर है आपका बी है। तो बी का जो रूल होता है कि बी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, तो उसको ध्यान से देखिए आप। बी जो होता है यह जब भी टी और एम के पहले आता है। कब आता है यह? टी और एम के पहले आए, यानी कि जो टी लेटर है और एम जो लेटर है उसके ठीक पहले अगर बी आता है तो वहाँ पे बी को नहीं पढ़ा जाता है, वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कॉम, ये जो सी ओ एम बी है, कॉम मतलब क्या होता है? कंघी होता है। तो सी ओ एम बी कॉम, इसको हम लोग यहाँ पे कॉम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉम। बी साइलेंट हो जाएगा, कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, कॉम्ब ये नहीं पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे कॉम, ठीक है। कॉम, कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, ये सही है, ठीक है। यानी कि हम इसमें बी को नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कॉम, ये यहाँ पे बी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये है एप्लॉम, बी नहीं पढ़ा जाएगा तो एप्लॉम, ठीक है ना। ये है आपका बॉम, बी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, बॉम। ये है क्लाइम, बी नहीं पढ़ा जाता है इसमें, क्लाइम क्या होता है? ये क्लाइम, बी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अब यदि टी हो, टी के पहले आता है तब क्या होता है? तो टी के पहले बी साइलेंट हो जाता है। जैसे इसमें बी नहीं पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? डेट। क्या पढ़ेंगे? डेट, डेविड नहीं, डेट, ठीक है। इसको डाउट, बी साइलेंट हो जाएगा, डाउट। क्या पढ़ेंगे? इसको डाउट, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ेंगे डम, बी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, डम। उसके बाद ये पढ़ेंगे इसको सटल। क्या पढ़ेंगे? बी साइलेंट हो जाएगा, सटल पढ़ेंगे इसको, सटल, बी साइलेंट हो जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे सटल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। तो जब यह कहाँ आए, टी और एम के ठीक पहले आए तो बी साइलेंट हो जाता है, ठीक है, चाहे वह कोई भी वर्ड हो। अब देखिए इसके बाद हमें देखना है सी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है। तो सी का थोड़ा सा नियम उल्टा है, इसको ध्यान से समझिएगा तब समझ में आ जाएगा। सी जो है, ठीक है, वह एस के बाद आना चाहिए। कब आए? एस के बाद आए, तथा ई, आई, ई और वाई के पहले आए, ठीक है। तो उस समय क्या होता है? सी जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। कब साइलेंट होता है? इसका दो शर्त है, दो शर्त इसमें फॉलो हो रहा है। पहले तो आई, ई, वाई के पहले आए, ठीक है ना। कब आए? ऐसे आए, देखिए एस के बाद आए यानी सी, और उसके ठीक बाद में क्या आना चाहिए? या तो आई आए या फिर ई आए या फिर वाई आए, ठीक है ना। इनमें से कोई भी अगर आता है और उसके ठीक पहले सी होता है और उसके ठीक बाद में एस होता है तो उस समय सी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे एब्सेस। क्या पढ़ेंगे? एब्सेस। इसको क्या पढ़ेंगे? एब्सेंट, एब्सेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? एब्सेंट। ये पढ़ेंगे एब्सेंट, इसमें सी साइलेंट हो जाएगा, यहाँ भी सी साइलेंट हो जाएगा और यहाँ भी सी साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे कॉन्शियंस, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉन्शियंस, इसमें सी साइलेंट हो जाएगा, कॉन्शियंस। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉन्शियंस, ठीक है। सी का उच्चारण नहीं करेंगे इसमें, देखिए। अब उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्शियस। क्या पढ़ेंगे? कॉन्शियस। इसको क्या पढ़ेंगे? सी साइलेंट हो जाएगा, कॉन्शियस। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉन्शियस। ये देखिए यहाँ पे है सीजर्स, सीजर्स मतलब क्या होता है? कैंची। तो सीजर्स, इसमें सी साइलेंट हो जाता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? सीजर्स। क्या पढ़ेंगे? सीजर्स, ठीक है। आगे देखिए एक रूल और होता है सी का। सी का एक रूल ये कहता है कि यदि सी के दोनों एक साथ आए ना तो उसका जो साउंड निकलता है वो के का साउंड निकलता है, यानी सी के को एक साथ क्या पढ़ते हैं हम लोग? के का साउंड के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए स्नेक, यहाँ पे क्या होगा? स्नेक, ठीक है ना। तो ये सी के जो है ये दोनों मिलकर किसका साउंड देगा? के का देगा। यहाँ पढ़ेंगे हैक, इसको क्या पढ़ेंगे? हैक, यानी सी और के मिलकर किसका साउंड देगा? के का साउंड देगा। सी और के मिलकर किसका साउंड देगा? के का। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग हैक, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे का जो लेटर है आपका डी, डी कब कब साइलेंट होता है, इसे आप लोग लिख दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि डी कब साइलेंट होता है। तो जी के पहले जब डी आता है तो ये साइलेंट होता है। जैसे कि आप इन वर्डों को देख सकते हैं, जैसे कि ब्रिज, ब्रिज में आपका जी के पहले डी आया है, ठीक है ना, तो डी क्या होगा? साइलेंट होगा, इसको पढ़ेंगे ब्रिज, ठीक है। उसी तरह एज, डी के पहले जी के कब आया है? जी के पहले डी आया है तो यहाँ भी डी साइलेंट होगा। उसी तरह इसको लेजर पढ़ेंगे, डी जो है वो साइलेंट हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे? लेजर, ठीक है। उसी तरह इसको नॉलेज पढ़ेंगे, ये जो जी है, जी के पहले डी आया तो डी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको बैच पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये डी साइलेंट हो जाएगा। इसको कैम्ब्रिज पढ़ेंगे, इसमें भी डी साइलेंट हो जाएगा। इसको कैजी, इसमें डी साइलेंट हो जाएगा। और भी ऐसे वर्ड आए जिसमें क्या हो कि आपका ऐसे वर्ड बने, जैसे
डी आए और उसके बाद जी आए तो वहाँ पे जी को पढ़ा जाएगा डी साइलेंट हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें कुछ और भी ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें क्या होता है डी साइलेंट हो जाता है, जबकि ये रूल मतलब जी से पहले नहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें डी साइलेंट होता है। जैसे कि आपका ये जो हैंडसम हम लोग जो बोलते हैं वो उसको हैंडसम नहीं बल्कि हैंडसम बोला जाता है, इसमें डी साइलेंट हो जाता है, डी क्या होता है, साइलेंट होता है, हैंडसम बोला जाता है, हैंडसम, डी नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे इसको, हैंडसम। उसी तरह जो सैंडविच इसको पढ़ा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सैंडविच, क्या होगा, सैंडविच, ठीक है। उसी तरह वेडनेसडे, हर जगह किताब, कई किताबों में भी, छोटे बच्चों के किताबों में क्या लिखा होता है, वेडनेसडे लिखा होता है, वेडनेसडे नहीं होता है बल्कि वेंसडे होता है, क्या होता है, वेंसडे, इसमें डी साइलेंट हो जाता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग वेंसडे, क्या पढ़ते हैं, वेंसडे, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रिज, जी के पहले डी आएगा तो डी साइलेंट हो जाएगा, ब्रिज। उसी तरह जी के पहले यहाँ डी आया तो इसको क्या पढ़ेंगे, एज, ठीक है। यहाँ पे जी के पहले डी आएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, लेजर, डी साइलेंट हो जाएगा, लेडगर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, लेजर, ठीक है। इसको नॉलेज पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉलेज। यहाँ दो जो रूल लग रहा है, एन के पहले जो के आता है तो के साइलेंट होता है, तो वो वाला रूल भी यहाँ लगा हुआ है जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डी और जी आ रहा है, ठीक है ना। तो जी के पहले डी आएगा तो डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला रूल है हमारा, ई कब कब साइलेंट होता है, ठीक है ना। जो ई है वह कब कब साइलेंट होता है। तो इसमें देखिए, करेक्ट, वर्ड के अंत में यदि ई आए ना, यानी शब्द के अंत में, ये वर्ड है और वर्ड के अंत में यहाँ पे ई आ रहा है तो ई क्या होता है, वहाँ पे साइलेंट होता है, ई का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है ना। मतलब ई का कोई हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है, उसका ध्वनि नहीं निकालते हैं कोई भी। चलिए जैसे कि हेट, इसमें ई क्या है, साइलेंट, क्योंकि सबसे अंत में है। तो हेट, इसमें क्या है, नेम, नेम में ई जो है सबसे अंत में आया इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेम। अब यहाँ पे क्यूट, इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूट, ई नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एबल, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, एबल, ई नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह ऑब्ट्यूस, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑब्ट्यूस, इसमें आपका ई नहीं पढ़ेंगे। और भी ऐसे वर्ड हैं जिसके अंत में क्या हो, आपका ई हो, तो वहाँ पे ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ई को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है डी का, और जो ई का है और कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ई, ठीक है ना। तो डी के पहले आने पर ई क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे कि आप सेकंड फॉर्म बनाते हैं या थर्ड फॉर्म बनाते हैं जो वर्ब होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डी के बाद पहले ई आया रहता है, तो वहाँ पे ई को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे इसको पढ़ेंगे प्लग्ड, क्या पढ़ेंगे, प्लग्ड, यहाँ पे ई को नहीं पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ेंगे कॉल्ड, ई नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, ई का कोई। इसको कालेट नहीं पढ़ेंगे, कई लड़के इसको क्या पढ़ते हैं, कालेट, गलत है वो, कालेट नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड, डी पढ़ेंगे केवल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्या पढ़ा जाएगा इसको, डी, ठीक है, यानी कि पढ़ेंगे कॉल्ड। अब उसी तरह यहाँ पे दिया है कि किल्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, किल्ड, ई साइलेंट हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे इसको, किल्ड, क्या पढ़ेंगे, किल्ड। इसी तरह जो भी सेकंड या थर्ड फॉर्म वाले वर्ब आते हैं उसमें हम उसको क्या पढ़ते हैं, ई को साइलेंट कर देते हैं और केवल डी को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा डी और ई कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला रूल। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका कि जी कब साइलेंट होता है, ठीक है। तो जी जो होता है वो एन के पहले जी हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका शैम्पेन, क्या लिखा हुआ है ये, शैम्पेन, यहाँ पे सी एच मिलकर सौ का साउंड देता है तो इसको हम पढ़ते हैं शैम्पेन। यहाँ पे देखिए आप, एन के पहले जी है, ठीक है ना, तो जी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है ना। जब एन के पहले जी आए तो साइलेंट होता है। इसको पढ़ेंगे फॉरेन, क्या पढ़ेंगे, फॉरेन, एन के पहले जी आया तो जी साइलेंट होगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे डिजाइन, जी नहीं पढ़ेंगे इसको, डिजाइन, ठीक है ना, डिजाइन, ये एस जो हो जा रहा है, डिजाइन, ठीक है, यहाँ पे जी साइलेंट है। उसी तरह इसको पढ़ेंगे साइन, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, साइन, जी साइलेंट हो जाएगा, साइन। उसी तरह आप यहाँ पे देखते हैं कॉन्साइन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्साइन, एन के पहले जी है तो जी साइलेंट, ठीक है ना, कॉन्साइन। इसको पढ़ेंगे रिजाइन, क्या पढ़ेंगे, रिजाइन, रिजाइन, ठीक है, तो यहाँ पे जी साइलेंट। अब यहाँ पढ़ेंगे इसको कैंपेन, क्या पढ़ेंगे इसको, कैंपेन, यहाँ पे जी साइलेंट है, ठीक है ना, कैंपेन। यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको, ये है शैम्पेन, ये क्या है, शैम्पेन, और ये क्या है, कैंपेन। अंतर है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बस अंतर है जिसकी वजह से आपको प्रोनाउंस करने में गलत कर देंगे आप, या इसका स्पेलिंग गलत कर सकते हैं। ये शैम्पेन है, ये भी सी एस से शुरू है, ये भी सी से शुरू है और ये भी सी से, और ये कैंपेन है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इस रूल के कुछ अपवाद हैं, यानी ये जो रूल है
इसका कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है इसमें, तो इसका आपका कुछ अपवाद जैसे कि मैग्नेट, इसमें जी को पढ़ा जाता है, यानी इन शब्दों के साथ अगर एन के पहले जी आता है तो उस जी को पढ़ा जाएगा, यही वो अपवाद शब्द हैं, ठीक है ना, जिनमें क्या होगा आपका कि यदि एन के पहले जी आता है तो उसमें जी को पढ़ा जाएगा। जैसे इसको पढ़ेंगे हम मैग्नेट, इसमें जी साइलेंट नहीं रहेगा, इसको पढ़ेंगे मैग्नेट। इसको पढ़ेंगे इग्नियस, इसको क्या पढ़ेंगे इग्नियस, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कॉग्निटिव, इसको पढ़ेंगे कॉग्निटिव, ठीक है ना, इसमें जी साइलेंट नहीं है। इसमें पढ़ेंगे सिग्नेचर, इसमें क्या पढ़ेंगे इसको सिग्नेचर। यहाँ पे जी एंड साइन जो है इसमें जी साइलेंट हो गया है, जबकि यहाँ पे क्या है सिग्नेचर में जी को पढ़ा जा रहा है, इसको पढ़ेंगे सिग्नेचर। क्या पढ़ेंगे इसको सिग्नेचर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हमें पढ़ना है कि जीएच कब साइलेंट होता है। जीएच हम कई जगह देखते हैं वो क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है, उसको नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। देखिए तो अगर वॉवेल के बाद आता है, अगर किसी भी वॉवेल के बाद जीएच आता है तो उसमें क्या होता है जीएच साइलेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वॉवेल कौन कौन होता है, तो वॉवेल आपका ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। इन 5 वर्ड के बाद वर्ण के बाद, इन 5 लेटर के बाद यदि क्या आता है आपका जीएच आता है तो उसमें जीएच को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, वो साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे है थॉट, इसको क्या पढ़ेंगे थॉट, ठीक है ना। यहाँ पे जीएच साइलेंट है, ये जो जीएच है ये साइलेंट हो गया है और इसको पढ़े हम थॉट, ठीक है ना, थॉट। इसको यहाँ से गायब कर दिया जा रहा है थॉट, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे हम ब्रॉट, इसको क्या पढ़ेंगे ब्रॉट, जीएच साइलेंट हो जाएगा ये, ठीक है ना, ब्रॉट। इसको क्या पढ़ेंगे डॉटर, इसको क्या पढ़ेंगे डॉटर, ये जीएच साइलेंट हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे डॉटर, क्या पढ़ेंगे डॉटर, ठीक है ना। उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे हम लाइट, क्या होता है ये लाइट, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा एक और होता है इसमें जिसमें जीएच अगर हटा दें LIT, लिट, लिट मतलब प्रकाशित होता है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। इसमें इसको क्या पढ़ेंगे लाइट, इसको लीट पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे लाइट, इसमें जीएच साइलेंट है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जीएच के पहले अगर आई आता है ना तो उसको थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं, ऐसे लाइट, आई की मात्रा आती है, क्या आता है वहाँ पे आई, इसको हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे आई, ठीक है ना, जैसे लाइट, ठीक है ना लाइट। उसी तरह हाँ यहाँ पे वेट, ठीक है ना, यहाँ पे माइट, ठीक है, तो जीएच यहाँ भी साइलेंट है और इसको क्या पढ़ेंगे माइट, आई की मात्रा बनेगी, ठीक है ना, यहाँ पे ई की मात्रा नहीं आई, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइट, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे इसको लाइट, तो उसी तरह यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे माइट, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे वेट, ठीक है ना, ये आई बनेगा यहाँ पे, तो इसमें जीएच साइलेंट है और इसको पढ़ेंगे माइट, इसको क्या पढ़ेंगे वेट, वेट, इसको क्या पढ़ेंगे वेट, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम वेट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है कुछ जगह पे क्या होता है आपका एफ का साउंड देता है, ये जो जीएच होता है कुछ जगह पे क्या करता है एफ का साउंड देता है, ठीक है, मतलब फ का आवाज़ निकलता है वहाँ से। जैसे रफ, इसको क्या पढ़ेंगे रफ, यानी यहाँ पे ये साइलेंट नहीं है बल्कि यह किसका साउंड दे रहा है फ का साउंड दे रहा है, एफ का साउंड दे रहा है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे भी यह किसका साउंड दे रहा है एफ का, तो इसको पढ़ेंगे टफ, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कफ, इसको क्या पढ़ेंगे कफ, एफ का साउंड देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका इसको क्या पढ़ेंगे हम ड्राफ्ट, इसको क्या पढ़ेंगे ड्राफ्ट, ठीक है ना, यहाँ पे यह फ का साउंड दे रहा है ड्राफ्ट, साइलेंट नहीं है बल्कि ड्राफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे हम एनफ, इनफ, क्या पढ़ते हैं इसको एनफ, ठीक है ना इनफ, तो यहाँ पे ये फ का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं, कुछ शब्द हैं जिनके साथ जो जीएच होता है वह किसका साउंड देता है एफ का साउंड देता है, वहाँ साइलेंट नहीं होता है वो, ठीक है। किसका साउंड देगा वो एफ का साउंड देगा, ठीक है। और एफ जो होता है अगर हम साइलेंट लेटर का एफ का लें तो एफ कहीं भी साइलेंट नहीं होता है, एफ जो होता है कहीं भी साइलेंट नहीं होता है, सभी जगह इसको प्रोनाउंस किया जाता है फ के लिए, ठीक है ना। तो यह किसका कहाँ क्या किया जाता है इसके साथ सभी के लिए, मतलब जहाँ भी आए वो उसको हम साइलेंट नहीं करेंगे, उसका फ का साउंड से उसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे का कुछ वर्ड है उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि एच कब कब साइलेंट होता है। तो ध्यान रखिए कि डब्ल्यू के बाद जब भी आता है तो एच साइलेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे वॉट, इसको क्या पढ़ेंगे हम वॉट, ये एच साइलेंट है यहाँ पे, यानी डब्ल्यू एच वर्ड जो भी होते हैं उसमें एच क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है। जैसे कि वॉट, ठीक है ना, इसको वैन, ठीक है, यहाँ पे भी एच साइलेंट है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वेयर, यहाँ भी एच साइलेंट है, ठीक है। उसी तरह दूसरा रूल होता है इसका कि यदि सी जी और आर के बाद यदि एच आता है तो उसमें एच क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है। जैसे कि आप इस वर्ड को देख सकते हैं, इन वर्ड्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सी वाला है, ये आपका जी वाला है और ये आपका आर वाला है, ठीक है। तो देखिए इसको पढ़ेंगे एंकर, क्या पढ़ेंगे इसको एंकर, ठीक है।
इसको पढ़ेंगे हम एंकर। यहाँ पे आपका एच जो है वो साइलेंट है, एच क्या है, साइलेंट है, ठीक है। इसके बाद इसको पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी। इसको क्या पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजी। इसमें एच जो है वो साइलेंट है, आर्कियोलॉजी, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे हम, आर्कियोलॉजी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है ये आपका इसमें सी एच, ये एच है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एच, ये भी साइलेंट है, और इसको क्या पढ़ेंगे हम, कैरेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको, कैरेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको, कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये है आपका, ये ओ है, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ ऐसे करना होगा ना, हाँ ओ, देखिए ध्यान से, इसको पढ़ेंगे गोस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे, गोस्ट। एच नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, घ नहीं पढ़ेंगे इसको, घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, गोस्ट। क्या पढ़ेंगे इसको, गोस्ट। गोस्ट मतलब भूत, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे गोल, गोल, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, गोल। गोल मतलब क्या होता है, 50, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे गोल, इसमें एच नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी एच नहीं पढ़ेंगे, तो इसको आप गलती से घोस्ट और इसको गलती से घोल मत पढ़ लीजिएगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम, गोल, और इसको क्या पढ़ेंगे, गोस्ट, ठीक है ना, गोस्ट। इसको पढ़ेंगे गोस्ट, इसको पढ़ेंगे गोल, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आगे देखती है। आगे है कि आर के बाद यदि आए, तो आर के बाद यदि एच आता है तो एच क्या हो जाता है, वहाँ पे साइलेंट हो जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे हम, राइनोसिरस। इसको क्या पढ़ेंगे, राइनोसिरस, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, राइनोसिरस, गेंडा होता है, राइनोसिरस। इसमें क्या पढ़ेंगे, यहाँ भी एच साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे रिदम। क्या पढ़ेंगे इसको, रिदम, ठीक है ना। एच यहाँ पे साइलेंट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके और फिर से एक एक वर्ड को ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। बैक करेंगे आप, पीछे करेंगे वीडियो को, तो एक एक वर्ड को फिर से आप सुन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप सुनिएगा तभी आपको ये याद होगा, समझ में आएगा, और फिर आप अपना कोई भी बुक लेकर उसको पढ़िएगा और उसमें ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कहाँ ये वर्ड मिल रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ जहाँ वो वर्ड मिले उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको पढ़िए, उसको प्रोनाउंस कीजिए, तब आपको आसानी से इन वर्डों का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा, याद भी हो जाएगा कि कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट है, ठीक है। तो अभी तो ये पार्ट 1 है, और भी आपका जेड तक लेटर है जिसको हमें पता करना है, जिसको हमें देखना है कि कौन सा लेटर कब साइलेंट होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।